सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार बन चुकी है, लेकिन अब कैबिनेट विस्तार को लेकर एक बार फिर से बीजेपी और शिंदे गुट में घमासान मच सकता है। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासी गलियारों में चर्चे काफी तेज हो गए हैं। यहां पर बीजेपी ने ऐलान किया है कि कैबिनेट विस्तार जो है 2 भागों में किया जाएगा। पहले भाग में देखा गया कि बीजेपी के बड़े विधायकों को जो है जगह मिली है, बड़ा मंत्रालय मिल चुका है, लेकिन दूसरे विस्तार में उम्मीद शिंदे गुट के विधायकों ने लगा रखी है कि शायद उन्हें जो है अब कैबिनेट में बड़ी उपाधि मिले, बड़ा पद मिले और यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी उन्हें संभालने को मिले। लेकिन इसी को लेकर अब खींचातानी भी देखने को मिल रही है, जहां शिंदे गुट के 40 विधायकों में से कहा जा रहा है कि सिर्फ 16 को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, वहीं बाकी लोगों का क्या होगा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं जो अहम मंत्रालय है वो बीजेपी ने अपने पास रखे हैं और बीजेपी का कहना है कि अब जो है मंत्रालय दूसरा जो विस्तार होगा वो राष्ट्रपति चुनाव के बाद होगा। तो क्या राष्ट्रपति चुनाव के बाद फिर से शिंदे गुट में झड़प देखने को मिलेगी और मंत्रालय को लेकर जो खींचातानी चल रही है, क्या उसका फायदा उद्धव ठाकरे उठा सकते हैं? चलिए इन सभी सवालों का जवाब लेने की कोशिश हम करेंगे हमारे सहयोगी प्रज्ञा से। प्रज्ञा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मेघा। प्रज्ञा, जिस तरह से महाराष्ट्र में लंबे समय से सियासी घमासान चल रहा था, जिसमें उद्धव ठाकरे की हार होती है और एकनाथ शिंदे जो अपने 40 विधायकों के साथ बीजेपी के साथ आकर तख्ता पलट करते हैं, लेकिन अब कैबिनेट विस्तार को लेकर कहीं ना कहीं आपस में भिड़ते हुए नजर आ सकते हैं शिंदे गुट, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो सत्ता की लालच में एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों को अपनी ओर किया था, कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है खुद तो सीएम बन गए हैं एकनाथ शिंदे, लेकिन अब कैबिनेट विस्तार को लेकर विधायकों में क्या खींचातानी हो सकती है, क्योंकि महज कहा जा रहा है कि 16 विधायकों को ही इस मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, तो बाकी विधायकों में क्या इसकी वजह से बगावती सुर देखने को मिल सकते हैं? जो बिल्कुल साफ तौर पर मेघा, देखिए, जो विधायक शिवसेना से बगावत करके सियासत की लालसा में शिंदे के साथ मिले थे और अगर वो लालसा यहाँ पर पूरी नहीं होती है तो साफ तौर पर एक बार फिर से शिंदे गुट में घमासान देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं इसका फायदा उद्धव ठाकरे को हो सकता है। यही वजह है कि जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे ने अपनों के खिलाफ जाकर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का जो बड़ा फैसला लिया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार को लेकर जो अगर पहले वक्त की बात करें, पहले पक्ष में जो किया गया है कैबिनेट विस्तार, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने बड़ी ही चालाकी के साथ, पूरी रणनीति के साथ अपने विधायकों को यहाँ पर जो मंत्रिमंडल दे दिया है, जो एक बड़े पद यहाँ पर सौंप दिए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि आखिरकार अब अगर 16 विधायकों को चलिए दे भी देते हैं यहाँ पर, तो 40 में से अगर 16 को मिल जाता है तो बाकी लोगों में तो कहीं ना कहीं नाराजगी यहाँ पर देखने को मिलेगी और शिंदे जो एक बड़ा भरोसा दिलाते हुए के यहाँ पर आपको पद मिलेगा, जो पद यहाँ शिवसेना में नहीं मिला वो उद्धव गुट की जगह अब शिंदे गुट में मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं शिंदे की मुश्किलें यहाँ पर साफ तौर पर बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर शिंदे गुट टूटता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बात सीएम पद पर भी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से घमासान देखने को यहाँ पर मेघा मिल सकता है। जी बिल्कुल, और महाराष्ट्र में सियासी उथल-पुथल जो है अभी तक नहीं टली है। अभी भी देखने को मिल रहा है कि पहले उद्धव वर्सेस शिंदे था, लेकिन अब शिंदे गुट के अंदर ही हो सकता है कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर खींचातानी देखी जाए। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार में 43 लोगों की जगह है, जिसमें से 27 मंत्री जो है बीजेपी की तरफ से भरे जाएंगे, वहीं 16 विधायकों को जगह मिलेगी शिंदे गुट की तरफ से और कुछ पदों को जो है अभी खाली रखा जाएगा, ऐसा बीजेपी का ऐलान है। लेकिन इसमें जो गृह मंत्रालय जो है, जो अहम मंत्रालय जो है वो सारे बीजेपी के पास है और अब जो अहम मंत्रालय उद्धव सरकार के टाइम पर जिन विधायकों के साथ थी, अब वो ये कोशिश करेंगे कि कम से कम वो मंत्रालय उन्हीं के पास रहे, कम से कम उनके बराबर मंत्रालय जो है वो शिंदे गुट में शामिल होने के बाद उन्हें मिले। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या फिर यहाँ पर शिंदे गुट में एक बार फिर से दरार पड़ती हुई नजर आ सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए देवेंद्र फडणवीस की, तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे से मिलते हुए नजर आ रहे थे, उनसे औपचारिक मुलाकात भी की है। तो क्या यहाँ पर राज ठाकरे को भी मंत्रिमंडल विस्तार में
कोई अहम भूमिका मिल सकती है, कोई अहम पद मिल सकता है? क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चा यही है कि राज ठाकरे ने पूरा समर्थन बीजेपी को दिया है, तो क्या बीजेपी राज ठाकरे को लेकर कोई बड़ी जिम्मेदारी का ऐलान कर सकती है? जी बिल्कुल मेघा, देखिए जिस तरह से लगातार राज ठाकरे को लेकर अब ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि जिस तरह से जब पार्षदों का यहाँ पर शिंदे गुट में शामिल हुए तो इस पर भी राज ठाकरे ने जिस तरह से उद्धव ठाकरे पर हमला बोला बिना किसी का नाम लेते हुए, जिस तरीके से उनके ट्वीट के बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से राज ठाकरे और बीजेपी के बीच जो मुलाकात हो रही है, फडणवीस की जिस तरीके से मुलाकात हो रही है, तो शायद यहाँ पर राज ठाकरे कोई बड़ा पद यहाँ पर उन्हें सौंपा जा सकता है, क्योंकि लगातार राज ठाकरे अपने ही भाई के खिलाफ यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अब बीजेपी में उनकी ताजपोशी भी जल्दी हो सकती है। हालांकि लगातार इस चीजों से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की भी, तो उनको लेकर भी ये इस तरीके की खबरें आ रही थी कि शायद वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है कि अभी बीजेपी में शामिल होने का उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन राज ठाकरे की अगर बात करें तो बहुत लंबे वक्त से लगातार देखा जा रहा है जिस तरीके से वो अपने ही भाई पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, खास तौर पर तब जब बात बीजेपी से जुड़ी हो। तो कहीं ना कहीं जो खबरें सामने आ रही है और जिस तरीके से शिंदे यहाँ पर शामिल हुए, तो राज ठाकरे की भी शायद जल्द ही ताजपोशी हो सकती है किसी बड़े पद पर। तो इससे साफ तौर पर मेघा नुकसान कहीं ना कहीं शिंदे का होता हुआ दिख सकता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर एकनाथ शिंदे की बात करें तो हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम बने हैं, लेकिन जिस तरह से विधायकों के अंदर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर खींचातानी चल रही है, क्या इसका फायदा फिर से उद्धव ठाकरे को मिल सकता है? और आज जो विधायक बगावती तेवर अपनाकर शिंदे के पास गए थे, क्या वही सियासी लालच की वजह से वापसी घर कर सकते हैं और इससे जो है एकनाथ शिंदे के हाथ से सीएम कुर्सी क्या फिर से एक बार छिन सकती है? जी बिल्कुल, देखिए मेघा, जिस तरीके से 53 विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दर्ज हुई, हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही किस तरह से उद्धव ठाकरे इन विधायकों को एक भावनात्मक पत्र लिखते हैं, कोशिश करते हैं कि सुनवाई से पहले ही वो विधायक उद्धव ठाकरे की ओर फिर से रुख कर ले। लेकिन हालांकि विधायकों की ओर से कुछ ऐसा नहीं जवाब मिला उद्धव ठाकरे को। लेकिन अब जिस तरीके से मंत्रिमंडल को लेकर यहाँ पर लगातार चर्चाएं तेज हो रही हैं, बीजेपी यहाँ पर अपने विधायकों को पहले ही बड़े पद और जरूरी पद सौंप चुकी है। देखिए गृह मंत्रालय जैसे जो भी ये बड़े पद हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी ने अपने विधायकों को सौंप दिए। तो उद्धव ठाकरे भी ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो बागी नेता शिंदे के साथ सियासत की लालसा में गए थे, शायद वो फिर से वापस यहाँ पर उद्धव ठाकरे के गुट में शामिल हो सकते हैं। और देखिए यही वजह है कि उद्धव ठाकरे भी अब कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के साथ अपने संबंधों को और बेहतर करने की। और इसकी एक झलक हमने देखी जिस तरह से उन्होंने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर अपना समर्थन दिया, बिना द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात किए। और यहाँ पर अगर हम शिंदे की बात करें जो ऑलरेडी बीजेपी के साथ हैं, उनके साथ गठबंधन कर चुके हैं, उनसे यहाँ पर समर्थन मांगने के लिए द्रौपदी मुर्मू को उनसे मुलाकात करनी पड़ी, उनके सांसदों से मुलाकात करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उद्धव ठाकरे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बागियों को अपने साथ कर सके और बीजेपी के साथ भी अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वाकई में देखिए राष्ट्रपति चुनाव के बाद मेघा ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं शिंदे के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जा सकती है। जी बिल्कुल। अब देखना यही है कि मंत्रिमंडल विस्तार में क्या फिर से कोई सियासी घमासान छिड़ सकता है और यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट के अंदर क्या फिर से एक बार बगावती तेवर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार में हर विधायक ये आस लगाकर बैठा है कि उन्हें जो है कोई बड़ा मंत्रालय मिलेगा। लेकिन देखना यही है कि आने वाले समय में जब 18 जुलाई के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार महाराष्ट्र में होगा तो किस विधायक को कौन सा मंत्री पद मिलेगा और क्या इसके बाद एकनाथ शिंदे गुट में एकता रहेगी या फिर इस मौके का फायदा उद्धव ठाकरे उठाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।